6000 BC में दोस्तों हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करते थे, जैसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। 650 BC में दोस्तों कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया और मॉडर्न लाइफ में दोस्तों इस मनी को हम बैंक में, कैश में और चेक में होल्ड करते हैं। लेकिन क्या आप बैंक के सिस्टम को जानते हैं? बैंक लोन किस हिसाब से देता है, इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से देता है? आइए दोस्तों हम इस वीडियो में जानते हैं मनी एंड क्रेडिट के बारे में गहराई से। Where is the money going to come from? सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मनी के बारे में। मनी नोट में और कॉइन्स में मेनली दिखती है। हमें कोई चीज़ चाहिए, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स चाहिए, तो हम मार्केट में जाएंगे और मनी को यूज़ करेंगे, जिससे हम फ्रूट और वेजिटेबल्स ख़रीद लेंगे। या फिर हमारी कोई और वांट है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेनली हम मनी का यूज़ तो जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हमें मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम मनी को हटा भी तो सकते हैं। 6000 BC में दोस्तों हम एक सिस्टम को यूज़ करते थे, वो था बार्टर सिस्टम। जब हमें मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से हम एक्सचेंज करते थे। जैसे कि एक आदमी है रमेश, जिसके पास गेहूं की एक बोरी है, और एक आदमी है सुरेश, जिसके पास 5 किलो आम है। रमेश कहता है कि मुझे चाहिए आम, इसके बदले में रमेश अपनी बोरी देता है सुरेश को। इस प्रोसेस में दोस्तों गुड्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ मनी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्या हो अगर सुरेश को गेहूं की बोरी नहीं चाहिए होती है? ये सिस्टम सक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी जिसे हम कहेंगे डबल कोइंसिडेंट। इसी प्रॉब्लम की वजह से हमने मनी को अप्लाई करना शुरू किया। दोस्तों अब अपन देखेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। पहला है करेंसी, जिसमें कॉइन्स और नोट्स आते हैं। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इंडियन कॉइन्स और नोट्स को, जिसे हम करेंसी कहते हैं। सेकंड है डिमांड डिपॉजिट, यानी एक बैंक में रखी अमाउंट ऑफ मनी होती है, जिसमें डिपॉजिट मनी को किसी भी टाइम में निकाला जा सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग। थर्ड फॉर्म है मनी की, वो है चेक। हम मनी को चेक फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जो भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होती है। ये एक कागज़ होता है बेसिकली, जो कि एक फॉर्म ऑफ मनी होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्रेडिट के बारे में, बेसिकली लोन के बारे में। इसमें एक बोरोवर होता है और एक लेंडर होता है। बोरोवर जो लोन लेता है और लेंडर जो लोन देता है। क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में, बोरोवर और लेंडर के बीच में। इंडिया में दोस्तों करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI इंडियन गवर्नमेंट की ओर से करेंसी को जारी करता है। ये सारे बैंकों पर वर्क सिस्टम पर नज़र रखता है, बेसिकली RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने दोस्तों RBI के बारे में बात की, जो सारे बैंकों को ऑब्जर्व करता है बेसिकली। लेकिन बैंक काम कैसे करते हैं? बैंकों के सिस्टम को जानने के लिए दोस्तों हम एक बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बैंक में आप 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं और ये बैंक आपको 4% इंटरेस्ट रेट देता है। अब आपके 1000 रुपीज़ इस बैंक के पास आ गए हैं। अब बैंक इस 1000 रुपीज़ को दूसरे आदमी को लोन पर दे देता है। इस आदमी को कोई ज़रूरत है, कोई वांट है, इसलिए ये आदमी लोन ले रहा है। इस आदमी को ये बैंक लोन पर दे देगा आपके 1000 रुपीज़। बैंक उस दूसरे आदमी से 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो ये 1000 रुपीज़ आपके उस दूसरे आदमी के पास चले गए। इस आदमी से 8% इनकम चार्ज करेगा, जो होता है 1080 रुपीज़। इसमें से बैंक 1040 रुपीज़ आपको दे देगा और 40 रुपीज़ बैंक के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह बैंक काम करता है दोस्तों। बैंक अपना 15% अपने पास कैश में रखता है और बाकी के सारे पैसे लोन पर दे देता है। दोस्तों लोन लेने के लिए हमें इसके टर्म्स भी ध्यान होने चाहिए। अगर बोरोवर्स लोन ले तो अगर लोन रिटर्न न करे तो इसी वजह से दोस्तों बोरोवर्स को अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट या फिर घर के डॉक्यूमेंट या फिर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास रखनी होगी। इसी बेस पर बैंक लोन देगा और ये जो प्रॉपर्टी रखी जाएगी उस आदमी की, उसको कोलेट्रल कहते हैं। अगर कोई रीज़न से दोस्तों बोरोवर लोन रिटर्न न कर पाए
तो ये बैंक या लेंडर इस प्रॉपर्टी को बेच कर या फिर कोलेट्रल को बेच कर, ये कोलेट्रल कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसे बेच कर लोन रिटर्न कर लिया जाता है। दोस्तों लोन लेना कभी प्रॉफिटेबल भी होता है और कभी अनप्रॉफिटेबल भी होता है। हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों सलीम का। सलीम एक जूते बनाने वाला वर्कर है जो कि जूते बनाता है। इसको एक ऑर्डर मिला है। सलीम इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेता है, रॉ मटेरियल के लिए और ज़्यादा मज़दूरों के लिए, जिससे ये अपना इस ऑर्डर को पूरा कर सके। 1 महीने में सलीम सारे जूते बना लेता है और लोन वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है बैंक को। सलीम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम दोस्तों स्वप्ना का। स्वप्ना जो एक फार्मर है और ये लोन लेती है फार्मिंग करने के लिए, लेकिन किसी रीज़न से इसकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, जिससे स्वप्ना जो है लोन पे नहीं कर पाती और एक प्रॉब्लम में फंस जाती है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप, यानी कि ये लोन पे नहीं कर पाती। डेब्ट ट्रैप एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे हम कोई आदमी लोन पे नहीं कर पाता और एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। या स्वप्ना के लिए जो लोन लेना है वो अनप्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि स्वप्ना एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। दोस्तों लोन लेना कभी प्रॉफिटेबल होता है और कभी अनप्रॉफिटेबल होता है। ये डिपेंड करता है कि काम में कितनी रिस्क है, लोन लेने में कितना रिस्क है, इस पर डिपेंड करता है ये। दोस्तों लोन्स 2 टाइप के होते हैं। पहला है फॉर्मल लोन्स एंड इनफॉर्मल लोन्स। पहला है फॉर्मल लोन्स। इस टाइप के लोन्स में दोस्तों बैंक के द्वारा दिए जाते हैं इस टाइप के लोन्स। इसे नॉर्मली अमीर लोग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो कोलेट्रल सिस्टम से गुजर जाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी देनी पड़ती है जिससे, और उसी से ही बैंक लोन देता है हमें। ये फॉर्मल लोन्स होते हैं, यानी कि बैंक से देते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है। पुअर लोग फॉर्मल लोन्स को बहुत कम रेट पर लेते हैं। सेकंड है इनफॉर्मल लोन्स। इस टाइप के लोन दोस्तों वर्कर्स हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से लिए जाते हैं। इस टाइप के लोन्स को पुअर लोग ज़्यादा लेते हैं। इस टाइप के लोन्स में दोस्तों हाई रेट पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। बेसिकली डेली लाइफ पर काम करने वाला एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं और सारे मेंबर्स सेविंग करते हैं, और ये जो सेविंग होती है उससे किसी एक ज़रूरतमंद मेंबर को दिया जाता है। इस मेंबर को ये सेविंग लोन के फॉर्म में दिया जाता है। दोस्तों ये था मनी एंड क्रेडिट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पे टच करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।